वैसे दोस्तों दुनिया भर में कई सारे ऐसे देश हैं जो आपस में एकता बनाए रखने को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, और वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ दो देशों के बीच बड़ी बड़ी बॉर्डर बनाकर एक दूसरे की सीमाएं निर्धारित करते जाते हैं। और दोस्तों अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए ये देश बिजली की तारें, ऊंची ऊंची दीवारें और यहाँ तक कि दोस्तों भारी संख्या में आर्मियों को भी तैनात कर देते हैं। और अगर दोस्तों आप इन बॉर्डरों को पास करना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट, वीजा और न जाने कितने सारे अलग अलग सहारों की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों वहीं पर दुनिया के बहुत सारे ऐसे बॉर्डर हैं जहाँ के नियम और कानून बहुत ही अलग हैं, जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए एक नज़र डालते हैं दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे बॉर्डरों पर जिन्हें दोस्तों आपने नहीं देखा तो क्या देखा। नंबर 5, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप सोते किसी और देश में हो और दोस्तों जब आपकी आंख खुले तो किसी और देश में हो? नहीं ना। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा ही अजूबा इन दोनों देशों के बीच देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर के रूप में एक छोटी सी लाइन को खींचा गया है, और दोस्तों इसमें कई सारे रोड्स, कई सारे रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि दोस्तों घर भी शामिल है। मतलब दोस्तों इन दोनों ही देशों के लोगों को एक देश से दूसरे देशों में जाने के लिए न तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, न ही वीजा की जरूरत पड़ती है। मतलब दोस्तों आप ब्रेकफास्ट बेल्जियम में कर रहे हो तो दोस्तों लंच नीदरलैंड में, और वो भी दोस्तों अपने घर को छोड़े बिना। इस बॉर्डर के पीछे की कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है। इन जगहों को लेकर दोस्तों इन दोनों देशों के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। फिर इन दोनों देशों ने आसानी से सहारा निकालते हुए इसे आधे आधे बांटने का फैसला किया, और दोस्तों यहाँ के पूरे एरिया में एक बारीक सी लाइन को खींच दिया गया। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि सिर्फ एक लाइन पार करने के बाद यहाँ के लोगों के सारे नियम और कानून बदल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों नीदरलैंड के कानून के हिसाब से यहाँ के रेस्टोरेंट को काफी जल्दी बंद करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों लोगों को खाना लेकर बेल्जियम में लगे हुए बेंच पर बैठना पड़ता है। यानी दोस्तों आप खाना नीदरलैंड में ले सकते हो और बेल्जियम में खाना खा सकते हो। और कुछ ऐसा ही दोस्तों नीदरलैंड में पटाखे को बेचना और खरीदना गैर कानूनी है। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक थिन लाइन को पार करने के बाद बेल्जियम में बड़े पैमाने पर इसका काम किया जाता है। देखा ना दोस्तों इन दोनों देश के लोगों को कितने मजे हैं। नंबर 4, यूएसए एंड मैक्सिको। यूएसए को दोस्तों मैक्सिको इतना ज्यादा नापसंद है कि उन्होंने 600 किलोमीटर की एक लंबी दीवारें खड़ा कर दी। हालांकि दोस्तों यह विवाद इन दोनों देशों के गवर्नमेंट के बीच ही है। इन दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली है। ये लोग दोस्तों रोज शाम को इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों इन दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ वॉलीबॉल खेल भी खेलते हैं। दरअसल दोस्तों इन दोनों देशों के बीच काफी लंबे समय से काफी बड़ा विवाद चल रहा था, जिसमें दोस्तों यूएसए इतना ज्यादा नाराज हो गया कि मैक्सिको के साथ कोई भी संपर्क ही रखना नहीं चाहता था, जिसके लिए दोस्तों इन दोनों देशों के बॉर्डरों पर एक काफी लंबी सी दीवार बनाने की अपील की। और दोस्तों जब यूएसए को इन बात की मंजूरी नहीं मिली तो दोस्तों उन्होंने बॉर्डर से कुछ हटकर अपनी जमीन पर एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दी, और दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे अपनी आर्मी को तैनात कर दिया। लेकिन दोस्तों इन सारी बातों का खामियाजा यहाँ पर रहने वाले आदमियों को भुगतना पड़ा। नंबर 3, सूडान और इजिप्ट। दुनिया में दोस्तों कुछ ऐसी भी जगह है जिसे कहा जाता है नो मैंस लैंड। मतलब दोस्तों इस एरिया का अभी तक कोई भी मालिक नहीं है। इन्हीं में दोस्तों एक जगह मौजूद है सूडान और इजिप्ट के बॉर्डरों के बीचों बीच, जो कि दोस्तों एक तरह का ट्रायंगल है। और अभी तक दोस्तों इन ट्रायंगल पर इन दोनों देशों में से किसी का कब्जा नहीं है, जिसके पीछे का कारण है कि 1805 में ब्रिटिश शासन के दौरान इन दोनों देशों को विभाजित करने के लिए एक बॉर्डर बनाया गया, तो उन्होंने किसी विवाद के चलते इन ट्रायंगल को कुछ ऐसा ही छोड़ दिया। और दोस्तों इतने सालों के बाद आज तक इन दोनों देशों के कई सारी कोशिशों के बाद भी इस पर किसी का हक स्थापित नहीं हो पाया। और दोस्तों ये हिस्सा और यहाँ के लोग दोनों ही ऐसे ही लावारिश पड़े हुए हैं। नंबर 2, रशिया एंड यूएसए बॉर्डर। डोमेड नाम के इस जगह पर लिटिल डोमेड और बिग डोमेड नाम के 2 आइलैंड मौजूद हैं, जिसमें दोस्तों सिर्फ कुछ कदमों का ही फासला है। इसके बावजूद भी दोस्तों एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना इतना ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि दोस्तों बिग डोमेड का अंत है रशिया के हिस्से में और दोस्तों लिटिल डोमेड का अंत है यूएसए के हिस्से में। और दोस्तों इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी के बारे में भला कौन नहीं जानता। पानी से घिरे इस दोनों आइलैंड के बीच सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है। और दोस्तों सर्दियों के मौसम में जब यहाँ पर बर्फ जम जाती है तो यह पानी ठोस का रूप ले लेता है, जिसे दोस्तों आसानी से चलकर भी पार किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जब 2 देश एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन हो तो भला उनके बॉर्डर को कैसे पैदल पार किया जा सकता है? क्यों, यही सोच रहे हो ना आप भी? लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि 1989 में रशिया और यूएसए के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोग बिना किसी परमिशन के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जा सकते थे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से लोग यहाँ से जा चुके हैं। इस एरिया में दोस्तों सिर्फ 100 के करीब ही लोग रहते हैं। नंबर 1, फ्रांस एंड स्पेन। अभी तक दोस्तों आपने कई सारे मैन मेड बॉर्डर देखे, लेकिन दोस्तों अब जो बॉर्डर आप देखने जा रहे हो उसे खुद प्रकृति ने ही बनाया है, क्योंकि दोस्तों फ्रांस से स्पेन को अलग करती है बिडियासोआ नाम की एक ये नदी, और यही इन दोनों देश के बीच के बॉर्डर भी है।
लेकिन दोस्तों इन दोनों देशों की खासियत ये बॉर्डर नहीं, बल्कि दोस्तों इन नदी के बीचों बीच मौजूद फेजेंट नाम की ये आइलैंड है। और दोस्तों इस आइलैंड का साइज इतना ज़्यादा छोटा है कि दोस्तों गिनती से इस आइलैंड पर 30 से 40 घर ही बनाया जा सकता है। पर दोस्तों इनके बावजूद भी ये दोनों देश इन छोटे से आइलैंड को न छोड़ने की जिद पकड़ रखी है। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि दोस्तों उसको भी पता चले ऐसे बॉर्डर के बारे में। बाकी अगर दोस्तों आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।